Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great and today I am going to cover new topic of making decision. So आज हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू लेसर। अभी तक क्या होता था, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन कवर किए थे। उसमें क्या था कि या तो लेसी बाय करे या क्या करे उसमें, या तो लीज पे ले ले, कौन सा ऑप्शन उसके लिए बेटर है। और दूसरा क्या था, या तो वो लोन लेके ले ले, लोन लेके कोई भी असेट्स को परचेज कर ले, या तो लीज पे ले ले। तो उसमें क्या करे, उसमें डिसीजन लेते थे कि विच ऑप्शन इज बेटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू लेसी, इजंट इट? बट टुडे आई एम गोइंग टू कवर थर्ड पॉइंट, इट मीन्स लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज लीज रेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू लेसर, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब देखो इसमें क्या, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब अब लेसर क्या करता है, लेसर असेट्स को बाय करेगा। अब बाय करेगा तो उसको क्या करेगा, अब उसे रेंट पर देगा। वहां पर उसमें क्या होता है, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू में उसमें लीज पर लेते थे, इजंट इट? अब इसमें लीज पर देना है। जब वो असेट देगा तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए लीज रेंट क्या है, उसके लिए लीज रेंट है इनकम। तो क्या बनेगी, वो रेंटल इनकम होगी उसके लिए। ओके, अब इसमें क्या है, इसमें अब करना है, क्या क्या कैलकुलेट करना है, इसमें हमें निकालना है एनपीवी निकालनी है और ब्रेक इवन पॉइंट निकालना होता है। और ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है कि मिनिमम कितना लीज रेंट की देना चाहिए जिससे कि पीवीसीओ की इक्वल हो। पीवीसीओ क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउट फ्लो, कॉस्ट ऑफ मशीन के बराबर हो। जो भी प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट ऑफ मशीन की निकल के आती है उसके इक्वल होना चाहिए, जहां ना तो प्रॉफिट हो ना तो लॉस हो। दैट इज बीईपी, इट मीन ब्रेक इवन पॉइंट। ओके ओके, थर्ड है ना, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू लेसर। अब इसमें क्या क्या कवर करेंगे, देखो नंबर 1 क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। और एनपीवी कैसे निकालते हैं, एनपीवी निकालते हैं कैश इनफ्लो में से, क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो में से प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो को माइनस कर देते थे, है ना? ये सीखा था ना कैपिटल वेस्टिंग में, बस वही कंसेप्ट है यहाँ पर। ओके, अब उसके बाद क्या है, दूसरा पॉइंट है मिनिमम लीज रेंट, और इसी को बोलते हैं क्या, ब्रेक इवन लीज रेंट। ओके, ये दो कंसेप्ट कवर करने हैं। ओके, इसमें पहले क्या है, एनपीवी निकालनी है, उसके बाद मिनिमम लीज रेंट। और मिनिमम लीज रेंट का मतलब कितना लीज रेंट चार्ज करना चाहिए मिनिमम, जिससे कि को जो प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो है उसके बराबर हो। इट मींस पीवीसीओ इक्वल टू पीवीसीआई, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो। ये दोनों अगर जहां पर बराबर आ रहा है वो क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है। वहीं पर इसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे बीईपी, जहां पर ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है। ओके, अब इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, अब फॉर्मेट भी देख लेते हैं एक बार। फॉर्मेट किसका, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू। ईयर, पीवीएफ, और क्या है, अमाउंट आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, पीवी। ओके, यहाँ पे पर्टिकुलर, और यहाँ पर क्या आएगा, ईयर आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, पीवीएफ, और यहाँ पर आएगा अमाउंट, और यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। अब देखो पहले क्या निकालना है, पहले निकालना है प्रेजेंट वैल्यू, पहले निकालना है कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो, कैश कितना जा रहा है, आउटफ्लो कितना हो रहा है। ओके, उसके लिए क्या है, पहले कॉस्ट ऑफ, ये कॉस्ट ऑफ असेट्स, कॉस्ट ऑफ असेट, असेट की कॉस्ट हमेशा असेट्स को कब बाय करते हैं, जीरो में, स्टार्टिंग में। तो क्या आएगा, 0 1 अमाउंट जो भी होगा वो आएगा यहाँ पर। ओके, अब उसमें क्या लेस करते हैं, टैक्स
सेविंग ऑन डेट, टैक्स सेविंग ऑन डेट जो भी जितना ईयर दिया हो 1 to 6, ओके, और उसका फैक्टर जो भी दिया हो इलेक्ट्रिक जो भी फैक्टर गिवन हो, और उसमें क्या करना है, लेस करते हैं ना टैक्स सेविंग को। और उसके बाद क्या है, टर्मिनल वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू 6 ईयर के एंड में टर्मिनल वैल्यू मेथड एंड ऑफ द ईयर में कैलकुलेट करते हैं, और उसका फैक्टर क्या है और उसे भी लेस करते हैं। तो क्या निकल के आता है उसके बाद, PBCO, 1.1 आ गया, ओके। PBCO, अब उसके बाद क्या करना है, ऑप्शन 2 में क्या है, इसमें आएगा कैश इनफ्लो, इसमें कैश इनफ्लो निकालना है। कैश इनफ्लो क्या है, अब रेंटल इनकम, अब जब तुम असेट्स बाय करोगे, ओके, जब बाय करोगे उसे लीज पे दोगे तो आपको क्या है, इनकम रिसीव होगी, लीज पे दोगे रेंट आएगा, तो आपके लिए क्या है, वो इनकम है, तो क्या रेंटल इनकम होगी ना। और क्या हो जाएगा, रेंटल इनकम जितने साल की होगी 1 to 5 या 6, 1 to 6, और यहाँ फैक्टर आ जाएगा, और यहाँ पर अमाउंट और टैक्स सेविंग ऑन लीज रेंट क्या कर देते हैं, माइनस। अब इनकम है तो टैक्स सेविंग होगी तो पेमेंट करेंगे, यहाँ पर पेमेंट इनकम है तो पेमेंट करोगे तो क्या करना पड़ेगा, उसे माइनस कर दो, ओके। टैक्स ऑन लीज, लीज नहीं रेंटल इनकम, रेंटल इनकम। अब इनकम आएगी, इनकम इंकर्ड होगी, तो इनकम जब इंकर्ड होगी तो उस पर क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, तो उसे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 1 to 6, 1 to 6 उसका फैक्टर जो भी है, और यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस माइनस, ओके। अब यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, सेकेंड का क्या है, PBCI, PBCI, PBCI आ जाएगा सेकेंड। अब NPV निकालोगे, NPV कैसे मिलेगी, NPV इक्वल टू सेकेंड माइनस 1, जो यहाँ पर आएगा उसमें से ये वाला माइनस कर देना है, सेकेंड 1 पॉइंट, तो क्या आ जाएगी, NPV, ओके, यहाँ पर NPV आ जाएगी। और अगर NPV क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या करना चाहिए, तो लीज पे देना चाहिए, अगर NPV नेगेटिव है तो लीज पर नहीं देना चाहिए एसेट्स को, ओके। तो वीडियो पॉज करो और इसे इतना लिख लो पहले, ओके। फिर इसके बाद क्या क्वेश्चन कवर कराऊंगा, लिखो जल्दी। नाउ अब क्या है, अब क्वेश्चन कवर करते हैं, ओके। इसके अब देखो क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर अपीयर हो रहा होगा, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ABC Leasing Limited has been approached by manufacturer to purchase a machine for leasing. Out of them, the financial parameters of the proposal are, okay, देखो ABC Leasing Limited है। अब यहाँ कैसे पता चलेगा, ये लेसर पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर क्या कैसे पता चलेगा कि ये लेसर पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब यहाँ पर क्या लिखा, ABC लीजिंग लिमिटेड, और उसने अप्रोच किया एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास टू बाय अ मशीन, ठीक है, और क्या करना है, उसे लीज पर देने के लिए, और आउट ऑफ लीज, आउट ऑफ देम लीज, ठीक है। और क्या पैरामीटर क्या दिया उसके, कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है, 50 लाख है, और लीज रेंट कितना दिया है, लीज रेंट अटर्ड पर एनम एट द एंड ऑफ द ईयर 16 लाख, मतलब लीज रेंट कितना लेगा, जो ABC लीजिंग लिमिटेड है वो कंपनी लीज रेंट कितना लेगी, 16 लाख रुपए पर एनम, ओके। और क्या है, मार्जिनल इनकम टैक्स रेट है 40%, और रिक्वायरमेंट रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न कितना, 10%। अब यहाँ PVAF, जो PVAF है ना, उसको उसमें क्या है 10% जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसे कंसीडर करेंगे वहां पर, ठीक है। अब क्या, मेंटेनेंस कॉस्ट टू बी बोर्न बाय ABC लिमिटेड, ओके। अब इसमें क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी अलग से क्लियर करनी पड़ेगी, कितनी है, 1 लाख रुपीज पर एनम एट द एंड ऑफ ईच ईयर, मतलब हर साल क्या है
मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगी उसमें हर साल कितनी 1,00,000 रुपए एंड ऑफ द ईयर। और क्या लाइफ कितनी है, मशीन की लाइफ है 5 ईयर। और उसके लिए एडवाइस करना है एबीसी लिमिटेड, क्या लिखा है, एडवाइस एबीसी लिमिटेड द प्रपोजल बाय कंप्यूटिंग एनपीवी assuming that the machine under the consideration has an estimated scrap value कितने 2 लाख एट ऑफ द 5 ईयर। अब इसमें स्क्रैप वैल्यू कितने 5 लाख है और इसमें एनपीवी कैलकुलेट करके बतानी है। और उसके ऊपर क्या करना है, डिसीजन भी देना है आपको। डिसीजन क्या देना है कि इसे लीज पर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उसे प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, अब देखो क्या करना है यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। ओके, ईयर, और ईयर के बाद क्या आएगा पीवीएफ, और पीवीएफ के बाद अमाउंट, और अमाउंट के बाद क्या आता है पीवी, पीवी और क्या आएगा अमाउंट, और यहां पर क्या आएगा पीवीएफ एट द रेट 10%। ये है ना 10% इसका फैक्टर गिवन है। और इसके बाद फैक्टर मतलब जो रिक्वायर्ड ऑफ रिटर्न है, रिटर्न कितना गिवन है। अब रिक्वायर्ड ऑफ रिटर्न क्यों गिवन है, क्योंकि यहाँ पर क्या है उसके लिए इनकम होगी जनरेट, और वहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन थी क्योंकि वहां पर क्या था उसके लिए एक्सपेंस था, इसलिए एक्सपेंस। ईयर पर्टिकुलर, चलो क्या करना है, पहले करना है कैश आउटफ्लो निकालना है। ऑप्शन 1 में क्या है, कैश आउटफ्लो। अब देखो कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है, कॉस्ट ऑफ मशीन ईयर के बिगिनिंग में 1 और 0 1 फैक्टर आएगा और 50 लाख की आएगा, 50 लाख रुपए, 50 लाख। अब क्या करना है इसमें, अब इसमें ऐड करेंगे और भी कुछ है, क्या है वो मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है, मेंटेनेंस कॉस्ट, इसे हर साल 1 लाख रुपए की मेंटेनेंस कॉस्ट लग रही ईयर के एंड में, यानी तो क्या कर देंगे इसे नेट ऑफ टैक्स कर लेते हैं। ओके, नेट ऑफ टैक्स तो क्या आ जाएगा 1 लाख 1 माइनस में 0.40, टैक्स का पोर्शन क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, जो नेट बचेगा उतना पेबल होगा, यानी तो कितना आ जाएगा 60,000 आएगा, ये 60,000 और कितना है 125 देगा। और इसका फैक्टर निकालो 125 का, 125 का 10% है ना, 1 डिवाइडेड 1.1 इक्वल टू m प्लस 1 टाइम इक्वल टू m प्लस 2 टाइम इक्वल टू m प्लस 3 टाइम इक्वल टू m प्लस 4 टाइम इक्वल टू m प्लस 5 टाइम। नमाते करोगे तो कितना आएगा 3.7908, 3.7908 मल्टीप्लाई 60,000, ये आएगा 2,27,448, 2,27,448। ठीक है, अब क्या करना है, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। अब जब कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है 50 लाख। ओके, और इसमें देखो लास्ट में क्या लिखा, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितनी दे रखी है 2 लाख रुपए, और कितने ईयर के लिए 5 ईयर के लिए, और टैक्स कितना है 40% कर दो। ओके, करो 50 लाख माइनस में 2 लाख डिवाइड बाय 5 इंटू में 40%, ये आएगा 3,84,000, 3,84,000 माइनस, और इसका फैक्टर कितना है 1 to 5 का 3.7908, चलो 3.7908 ये आएगा
14,55,667, 14,55,667, ओके। 3.7908 इंटू में 3,84,000, 14,55,667 ये करेंगे ट्रेस। अब क्या आएगा टर्मिनल वैल्यू से भी ले सकते हैं। अब देखो बुक वैल्यू भी 2 लाख है और स्क्रैप वैल्यू भी 2 लाख है, तो यहाँ पर कोई कैपिटल गेन आएगा नहीं आएगा, ओके। इसमें रियल जब एसएलएम मेथड गिवन हो उसमें रियल केस में क्या है कैपिटल गेन आता है, अदरवाइज कैपिटल गेन नहीं आता है, ठीक है। तो जो इसकी टर्मिनल वैल्यू कितनी है 2 लाख है, तो 2 लाख हो जाएगी, ओके टर्मिनल वैल्यू। और इसका 5th ईयर का पैटर्न कितना है 15 का बोलो 1 डिवाइडेड 1.1 ए इक्वल टू 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, ये आएगा 6.6209, ओके। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो इनके में 2 लाख, ये आएगा 1,24,180, 1,24,180। अब इसे अब क्या मिल जाएगा PVCO ऑप्शन 1 और 50 लाख प्लस 274,448 227 448 माइनस 14,55,667 माइनस 1,24,180, ये आएगा 36,47,601, ओके। अब क्या निकालना है दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा है कैश इनफ्लो निकालना है, ओके। कैश इनफ्लो निकालो, देखो अब हर साल कितना है लीज रेंट कितना है, लीज रेंट नहीं है रेंटल इनकम कितनी आ रही है हर साल आएगी 16 लाख 16 लाख 16 लाख 5 ईयर तक, तो क्या नेट ऑफ टैक्स कर सकते हैं ना, लीज रेंट नेट ऑफ टैक्स, लीज नहीं रेंटल इनकम नेट ऑफ टैक्स 16 लाख 1 माइनस में टैक्स का रेट, ओके करो 0.6 इंटू में 16 लाख कितना है 9,60,000, 9,60,000। अब यहाँ पर कितना फैक्टर कितना है इसका 3.7908 और कितना है 125 करो 3.7908, ये है 36,39,168, ओके। अब क्या करना है एनपीवी निकालना है। अब ये कितना देखो PVCI पार्ट 2 कितना आया, PVCI आया है 36,39,168, ओके। अब क्या निकालना है एनपीवी निकालो। एनपीवी कैसे निकलेगा सेकंड में से माइनस करते हैं फर्स्ट वाले को। अब करो सेकंड में से इसमें से इसे माइनस करो, इसे 36,47,601 36,47,601, तो एनपीवी क्या नेगेटिव में आ गई, यहाँ पर नेगेटिव में है, ओके। तो अब क्या देखो एनपीवी नेगेटिव में आ रही है तो क्या है इसे प्रोपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब एनपीवी क्या है नेगेटिव है और मैंने क्या बताया था अगर एनपीवी नेगेटिव में है तो प्रोपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए नेगेटिव। और ये कैपिटल बजटिंग में जब एनपीवी निकालते थे उसमें जब समझाया था मैंने, ओके। जब भी एनपीवी नेगेटिव हो तो प्रपोजल को रिजेक्ट कर देना चाहिए उससे। तो क्या यहाँ पर आएगा सिंस एनपीवी इज नेगेटिव hence proposal should not be accepted। प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ओके। अब वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो।
नाउ अब क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है इसमें। देखो, द फाइनेंस मैनेजर ऑफ एबीसी कॉर्पोरेशन इज एनालाइजिंग फर्म पॉलिसी रिगार्डिंग कंप्यूटर्स विच आर नाउ बीइंग लीज्ड ऑन ईयरली बेसिस ऑन रेंटल अमाउंटिंग टू ₹1 लाख पर ईयर। ओके, एक फाइनेंस मैनेजर ऑफ एबीसी कॉर्पोरेशन का है, वो क्या कर रहा है, एनालाइज कर रहा है क्या करना चाहिए, या तो जो कंप्यूटर है उसे लीज पे लेना चाहिए, लीज, और लीज क्या है उसका 1 लाख रुपए पर एनम का एवरी ईयर। ओके, कंप्यूटर्स कैन बी बोक्ड और ₹5 लाख, और कंप्यूटर कितने के परचेज किए जा सकते हैं, 5 लाख के कंप्यूटर्स। ओके, और उसके बाद करेगा द परचेज वुड बी फाइनेंस, और परचेज को क्या करना है, फाइनेंस करवाना है। फाइनेंस मतलब लोन पर लेना है @16%, और करेगा द लोन रिपेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, और जो लोन जो पेबल होगा एनुअल इंस्टॉलमेंट पे होगा। ओके, और करेगा एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट पर, और करेगा ऑन अकाउंट ऑफ रैपिड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री करेगा ऑन अकाउंट ऑफ रैपिड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री इट इज सजेस्टेड दैट अ 4-year इकोनॉमिक लाइफ, इसकी इकोनॉमिक लाइफ क्या है, 4 ईयर है। और इसमें क्या जो रैपिड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस है वो चेंज होती रहती है जनरली, क्योंकि अब क्या है, हर चीज नई, हमेशा कुछ ना कुछ नया आता रहता है। वैसे ही क्या इसमें कंप्यूटर है जो वो क्या उसकी टेक्नोलॉजी भी चेंज होती रहती है ना। तो क्या इसमें अब क्या करना है, अब इसकी इकोनॉमिक लाइफ कितनी है, 4 ईयर है। ओके, अब उसके बाद क्या लिखा है, उसका लिखा है द लाइफ शुड बी यूज इंस्टीड ऑफ 10 ईयर फिजिकल लाइफ। अब उसकी फिजिकल लाइफ कितनी, फिजिकल लाइफ है 10 ईयर कंप्यूटर्स की, और उसकी क्या है इकोनॉमिक लाइफ कितनी, 4 ईयर। इट मीन्स क्या है, जो टेक्नोलॉजी है वो हमेशा हर साल कितने, हर 4 ईयर में एक बार चेंज होती रहती है, isn't it? तो हमें क्या करना है, पर इकोनॉमिक लाइफ कंसीडर करनी है, उसकी फिजिकल लाइफ से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया, बट 10 लाइफ क्या है, 10 ईयर्स क्या उसकी लाइफ है कंप्यूटर्स की। ओके, और क्या लिखा है, फिजिकल लाइफ 10 ईयर है, लेकिन हमें क्या कंसीडर करना है, इकोनॉमिक लाइफ क्या है, इकोनॉमिक लाइफ है 4 ईयर। हम 4 ईयर से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके, और क्या लिखा है इसमें, इट इज एस्टिमेटेड दैट द कंप्यूटर वुड बी सोल्ड और कितने, ₹4 लाख एट द एंड ऑफ द 4th ईयर। ओके, तो जो 4th ईयर के एंड में कितने के बिकेगा कंप्यूटर, 2 लाख का। ओके, और क्या लिखा, द कंपनी यूज स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन, एसएलएम बेसिस पे क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा, और टैक्स रेट कितना 35% है कॉर्पोरेट टैक्स रेट। अब क्या देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है, वेदर द इक्विपमेंट बी बोक्ड और टू बी टेकन लीज। ये तो हमने पहले भी कर चुके हैं, क्या कंप्यूटर को लीज पे लेना चाहिए या परचेज करना चाहिए। ये कौन सा क्वेश्चन है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। या तो कंप्यूटर को बाय करना चाहिए या तो लीज पे लेना चाहिए, ये क्या है, लेसी पॉइंट ऑफ व्यू, पहला पॉइंट। और दूसरे में क्या है, एनालाइज द फाइनेंशियल वायबिलिटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वायबिलिटी उसकी क्या एनालाइज करनी है। वायबिलिटी का मतलब एनपीवी निकालनी है। ओके, वायबिलिटी का मतलब एनपीवी। ओके, और अज्यूमिंग क्या करना है, लेसर का कितना दिया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कितना दिया, लेसर पॉइंट ऑफ व्यू से निकालेंगे तो उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना लेंगे, 14% कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, और उसके बाद क्या डिटरमाइन करना है, मिनिमम लीज रेंट एट विच लेसर वुड ब्रेक इवन, और कितना लीज रेंट पर देना चाहिए, वो ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। इसमें सारी चीजें दी है, तीनों चीजें दी है। क्या है, एक तो है क्या, या तो लोन पे एसेट्स को लो या तो लीज पे लेना चाहिए। उसके बाद क्या है, एनपीवी निकालनी है। ओके, और उसके बाद क्या है, उसका मिनिमम लीज रेंट कितना होना चाहिए, कितना हमें मिनिमम लीज रेंट पर देना चाहिए, जिससे ना कि लॉस हो ना तो प्रॉफिट हो, ब्रेक इवन लीज। ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम ऑल्सो और एज वेल एज कंसेप्ट। ओके, सब देखो करते हैं इसे। पहला कौन सा है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू लेसी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। लेसी पॉइंट ऑफ व्यू, और लेसी पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है,
लेसी पॉइंट ऑफ व्यू में हम क्या निकालते हैं, पीवीसीओ निकालते हैं, isn't it? फिर उस बेस पे क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे कि लीज पे ले या लोन पर ले। इसका पीवीसीओ क्या होगा, सबसे कम होगा, दैट विल बी सुटेबल फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग डिसीजन पर्टिकुलर। ओके, ईयर ER है, पीवीएफ, और इसके बाद क्या आएगा, पीवीएफ के बाद आएगा क्या आएगा, अमाउंट आता है। जल्दी जल्दी कर देते हैं, पीवी, और देखो ऑप्शन 1 क्या है, लीज ऑप्शन, लीज ऑप्शन, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें जो डिस्काउंटिंग फैक्टर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया, किसका दिया, लेसर का दिया है, और लेसी का नहीं गिवन है, तो इसमें कैसे निकालेंगे, जो फाइनेंस का इंटरेस्ट रेट है उसी का निकाल देते हैं, केडी कितना 16% है ना, उसका क्या करेंगे 1 माइनस में टैक्स रेट कितना 0.35 कर दो, कितना आएगा, देखो 16 1 माइनस में 0.35, उसको मल्टीप्लाई करना 16 से, ये आएगा 10.4%, मतलब इतने से फैक्टर करना है इसे। ओके, अब क्या करना है, लीज, रेंट, नेट और टैक्स करेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये भी गिवन नहीं है कि लीज रेंट कब दे रहे हैं, एंड ऑफ द ईयर दे रहे हैं या बिगनिंग दे रहे हैं। जब भी क्वेश्चन में गिवन ना हो तो क्या करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। अब एंड ऑफ द ईयर है तो नेट ऑफ टैक्स करके लिखेंगे। ओके, कितना लीज रेंट कितना है, 1 लाख, क्या करेंगे 1 माइनस में 0.35 टैक्स का रेट। ओके, तो 1 लाख इंटू में 0.65, ये आएगा 65,000। और कितना इकोनॉमिक लाइफ कितने, 1 to 4 इकोनॉमिक लाइफ कंसीडर करनी है। फिजिकल लाइफ से कोई भी मतलब नहीं है, ये ध्यान रखना है, उसे इग्नोर कर देना। फिजिकल लाइफ, हमें इकोनॉमिक लाइफ कंसीडर करनी है यहाँ पर, वो सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, और उसकी फिजिकल लाइफ कंप्यूटर की। ओके, तो क्या करना है, फैक्टर निकालो, 1 डिवाइड बाय 1.104, 1 2 3 4, ये आएगा 3.1426। ओके, 3.1426, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 55,000, ये आएगा 2,04,269। ओके, 2,04,269। अब क्या करना है, ऑप्शन 2, लोन ऑप्शन। लोन ऑप्शन में क्या करते हैं, लोन ऑप्शन में देखो, अब इसमें इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट बोला है ना, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट बोला है इसमें, ठीक है, लिखा है, क्या लिखा है, द परचेज वुड बी फाइनेंस बाय 16% एंड लोन इज रिपेबल इन 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पर एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट निकालनी है, एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट। और ये मैंने पहले सिखा रखा है, कैसे निकालते हैं, देखो लोन का अमाउंट कितना है, 5 लाख है। ओके, 5 लाख, और फैक्टर कितना है, पीवीएफ, पीवीएफ कितना है, 16% लोन जो इंटरेस्ट रेट गिवन है, और कितना 4 ईयर का, 1 to 4 ईयर। ओके, अब कर दो इसको, 1 डिवाइड बाय 1.16 इक्वल टू m प्लस 1 टाइम इक्वल टू m प्लस 2 टाइम इक्वल टू m प्लस 3 टाइम इक्वल टू m प्लस 4 टाइम। उसका कर दो MRC, तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 2.7982, इसको इससे डिवाइड कर दो, 5 लाख डिवाइड बाय 2.7982, ये आएगा 1,78,686, 1,78,686, मतलब एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट कितने की बन रही है, 1,78,686 की। तो इसमें और इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा, इजंट इट? तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना है देखो, 1 to 4 का, 1 to 4
1 2 का 4। ओके, तुम्हारा नाम लखन नहीं है। 1 2 का 4, 178 686। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 178 686 इंटू में 3.1426, ये आ रहा है कितना है 5,61,000 561,539। ओके, अब क्या करना है, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग 1 2 3 4। अब इस पे क्या करना है, एनुअल इंस्टॉलमेंट पता चलेगी ना, और कॉस्ट ऑफ हमें पता ही है कितना लोन हमें लेना है, तो क्या है अब निकाल लो, इंटरेस्ट निकालना है यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पता है ना कैसे निकालते हैं, ईयर 0.234। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पर आएगा इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट कितनी है, 178,686, 178,686, 178,686, 178,686। अब क्या करना है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट का रेट है 16%, ठीक। अब इसके बाद क्या आएगा, प्रिंसिपल रिपेबल अमाउंट कितना है वो आएगा, और ओएस बैलेंस, ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना आ रहा है। अब देखो, अब जीरो में कितना लोन कितना लेंगे, जीरो पीरियड में 5 लाख का। ओके, अब इसका 16% कितना होगा, देखो 5 लाख का 16% करोगे तो 80,000 आएगा, 80,000। ये तो हो गया इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 178,686 में से इंटरेस्ट माइनस करोगे तो ये आ गया प्रिंसिपल रिपेबल 98,686। अब इसमें से ये माइनस कर दो, 5 लाख, ये आएगा 4,13,000, 4,13,14। ओके, अब इसका कर दो 16% निकालोगे तो कितना आएगा, 16% करोगे ये आएगा 64,210, 64,210। इसमें से माइनस करो 178,686, ये आएगा 1,14,476। ओके, अब इसमें से ये माइनस करो, कितना है, 4,13,114, 4,13,114, ये आएगा 2,86,838। अब इसका 16% करोगे कितना आएगा, इसका आएगा 45,894, 45,894। अब इसमें से माइनस करो 178,686, कितना आएगा 1,32,792। ओके, अब इसमें से माइनस करो कितना आएगा, देखो 2,86,838, 2,86,838, 2,86,838, ये आएगा 1,54,046। ओके, अब क्या मैंने समझाया था, इन जो लास्ट में बचेगा उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा, गैप आएगा, वो इंटरेस्ट है। 1,78,686, ये आएगा 24,640, और यहाँ पर 1,54,046। ओके, यहाँ खत्म। अब कर दो, इंटरेस्ट निकल गया। अब इसे नेट ऑफ टैक्स करो, नेट ऑफ टैक्स का मतलब जो इंटरेस्ट उसमें 1 माइनस नेट ऑफ टैक्स करना है ना, तो 1 माइनस नहीं करेंगे, सीधा करो, इसका कर दो मल्टीप्लाई 30, कितना है टैक्स रेट कितना करेंगे 35%। ओके, और जो आएगा वो नेट ऑफ क्या है, टैक्स सेविंग आ जाएगा, इंटरेस्ट हो टैक्स सेविंग हो इंटरेस्ट 80,000 का, देखो 80,000 है ना, 80,000 का करो 35% कितना आ रहा है 28,000। अब इसका करो 64,280 का, 64,210 का, 64,210 का करोगे 35%, ये आएगा 22,473।
अब इसका करो 45,894, 45,894 का कितना करना है 35%, ये आएगा 16,063। 24,640 का 35%, 8624। ओके, ये करना है माइनस। अब क्या है यहाँ पर इसका फैक्टर देखो कितना है 1 डिवाइडेड 1.04, 104। फर्स्ट ईयर कितना है 0.9058 है। ठीक है, इसका करना है 0.8205, उसके बाद 0.7432, उसके बाद 6732। ओके, ठीक है, ठीक। तो ठीक, अब क्या करना है इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और राइट करना है 28,000 इंटू में 0.9058 कितना रहा है 25,362, 25,362। अब इसके बाद करो 0.8205 इंटू में 22,473, ये आएगा 18,439। 0.7432 इंटू में 16,063, ये आएगा 11,938। 0.6732 इंटू में 8624, ये आएगा 5806। ओके, अब क्या निकालना है टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन निकालना है। टैक्स सेविंग ऑन डेट कितना 5 लाख, और इसमें कितना दे रखा है इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है 2 लाख, 2 लाख है इसकी स्क्रैप 2 लाख है, और डिवाइड बाय 4 करेंगे, और जो आएगा उसको क्या करेंगे 35% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 35% उसका निकाल लेंगे, तो टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन आ जाएगा 5 लाख माइनस में 2 लाख डिवाइड बाय 4, और जो आया उसका 35% कर दो, कितना है 26,250, 26,250, और इसका फैक्टर कितना है 1 to 4 का, इसका है 3.1426 इंटू में करो 3.1426, ये आएगा 82,493। ओके, अब क्या करना है, अब टर्मिनल वैल्यू देखो 2 लाख बुक वैल्यू है और इसकी उतनी पे सेल भी हो रही है, तो इसमें कैपिटल गेन आएगा नहीं आएगा। ओके, तो अब क्या करो, अब आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। ओके, 4th ईयर में देखो 0.6732 2 लाख मल्टीप्लाई करो इसको 0.6732 इंटू में 2 लाख, ये आएगा 134,640, 134,640। अब निकालना है क्या, अब आएगा PVCO कर दो इसे 561,539, 561,539 माइनस 25,362, 25,362, और क्या है 18,439, 18,439, 11,928, 11,938, 11,938, 5806 और 82,493, 82,493, एंड उसके बाद कितना 134,640, यह है 2,82,861। अब देखो दोनों में से किसमें PVCO कम है, लीज ऑप्शन में, तो कौन सा ऑप्शन बेटर है
लीज ऑप्शन इज बेटर ड्यू टू PVCO इज लोअर। ओके, अब ये सिर्फ पहले पॉइंट हुआ है क्वेश्चन का। ओके, तो वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो और साथ साथ ये भी तुम्हें भी बनाना चाहिए था मेरे साथ ही। ओके, क्योंकि मैंने पहले ही आपको कवर करा रखा है ये वाला टॉपिक। तो कोई नहीं, अब वीडियो पॉज करो और लिख लो, इसे भी लिखो जल्दी। नाउ अब सेकंड पॉइंट करते हैं इसी क्वेश्चन का। देखो क्या लिखा, एनालाइज द फाइनेंशियल वायबिलिटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लेसर अज्यूमिंग 14% कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दे रखा है पॉइंट ऑफ व्यू लेसर से करने के लिए 14%। ओके, अब इसमें क्या फाइनेंशियल वायबिलिटी का मतलब एनपीवी कैलकुलेट करनी है। ओके, तो क्या करना है, सेकंड पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। ओके, और एनपीवी कैसे निकालते हैं ये आपको अच्छी तरह से पता है। मैंने सारे जितने भी लेक्चर्स हैं, आई मीन जितने भी टॉपिक हैं, एकदम परफेक्ट टॉपिक वाइज करवाए हैं। इट मीन्स पहले मैंने कवर करवाया था क्या, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, देन म्यूचुअल फंड, उसके बाद कैपिटल बजटिंग, फिर उसके बाद लीजिंग डिसीजन। सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मतलब म्यूचुअल फंड डिपेंड किस पे, पोर्टफोलियो पर। उसमें कंसेप्ट किसका है, पोर्टफोलियो का कंसेप्ट है उसमें। और कैपिटल बजटिंग पर क्या डिपेंड है, लीजिंग। और लीजिंग में जो कंसेप्ट अब जो कैलकुलेट कर रहे हैं क्या है, जो हम कैपिटल बजटिंग में कर चुके हैं ना, अब वही आ रहा है ना। तो इसलिए सब कुछ मैंने कवर करवा दिया आपको। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जब तक करनी है जब तक खुद को आने ना लग जाए। और देखो पर्टिकुलर्स, यहाँ आएगा ईयर, अमाउंट, अमाउंट में पीवीएफ, पीवीएफ कितना दे रखा है 14%, 14%। ओके, और उसका क्या आएगा अमाउंट, अमाउंट का क्या आएगा प्रेजेंट वैल्यू। अब क्या करना है तुम्हें, निकालना, पहले निकालना है कैश आउट फ्लो। पहला तो ये निकालना है ना। तो कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है, कॉस्ट ऑफ मशीन 0 पे है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लोन से मतलब कुछ भी नहीं है, वो किसके लिए दिया था, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया था। यहाँ पर सीधा कॉस्ट ऑफ क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ असेट्स लेंगे जो भी है। ये की स्टार्टिंग में कितनी थी 5 लाख। ओके, और इसका प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख होगी। अब इसमें क्या है, टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन आएगा, टैक्स सेविंग ऑन डेट। डेट कितना है, सेम वही निकल के आएगा जो पहले निकल के आया था ना उसमें, लेट्स पॉइंट ऑफ व्यू में कितना 5 लाख डिवाइड बाय माइनस 2 लाख और इंटू में 35% टैक्स रेट। अब क्या करना है, 4 से डिवाइड कर दो, 1 to 4 आएगा, ब्रैकेट में तुम लगा रहा हूँ इससे बार 1 to 4। ओके, अब प्रयोग करो, 5 लाख माइनस में 2 लाख डिवाइड बाय 4 इंटू में 35% कितना है 26,250। बट फैक्टर यहाँ पर चेंज है, फैक्टर कितना है 1.14, 1 डिवाइड बाय 1.14 इक्वल टू m प्लस 1 टाइम इक्वल टू m प्लस 2 टाइम इक्वल टू m प्लस 3 टाइम इक्वल टू m प्लस 4 टाइम। यहाँ से कर दो, कितना आएगा 2.9137
इंटू 26,250, 26,250 तो कितना है ये 76,484। इसे 85 का दो राउंड ऑफ। ओके, अब क्या आएगा टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू देखो, इसकी बुक वैल्यू कितनी है, 2 लाख है और सेल भी 2 लाख पे हो रहा है, तो क्या आएगा, तो इसकी कोई यहाँ पर कैपिटल गेन, ना तो कैपिटल गेन होगा ना कैपिटल कोई सेविंग होगी, टैक्स सेविंग होगी इस पर। ओके, ना कोई लॉस आ रहा है। सो क्या है, जो टर्मिनल वैल्यू से 2 लाख उसकी सेलिंग वैल्यू है वही क्या हो जाएगी टर्मिनल वैल्यू। और इसका फैक्टर कितना है, फोर्थ ईयर का देखो 1/1.4, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर 0.5921 0.5921 इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 लाख से, ये आएगा 1,18,420, 1,18,420, 420। ओके, माइनस कर दो यहाँ पर 5 लाख माइनस 76,485, 76,485 माइनस 1,18,420, ये आएगा 3,05,095। ओके, ये क्या आया, पीवीसीओ आ गया। ओके, अब क्या निकालना है, कैश इनफ्लो निकालना है। सेकेंड पॉइंट है कैश इनफ्लो। अब देखो, अब इसमें रेंटल इनकम कितनी है, रेंटल इनकम वही है 1 लाख ही, वही मानेंगे यहाँ पर भी रेंटल इनकम। रेंटल इनकम कितनी है, उसे नेट ऑफ टैक्स कर लेते हैं, नेट ऑफ टैक्स 1 लाख माइनस 1.035, ये आएगा 65,000। ओके, 65,000 आ गया। अब इसका फैक्टर कितना है, 1 to 4 का 2.9137, 2.9137 इंटू में 65,000, ये आया 1,89,390। और क्या ये पीवीसीआई सेकेंड पॉइंट, कितना पीवीसीआई है 1,89,390। अब क्या निकालना, एनपीवी का निकालना, सेकेंड में से माइनस करते हैं फर्स्ट को। अब इसमें से ई वाला माइनस करो, 305,095, इसमें 3,05,095। अब ये देखो एनपीवी आ रहे नेगेटिव 1,15,705, ये नेगेटिव में। तो क्या करना चाहिए, प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं, प्रपोजल शुड बी रिजेक्टेड। क्या आएगा, प्रपोजल शुड बी रिजेक्टेड ड्यू टू नेगेटिव एनपीवी। प्रपोजल को क्या कर देना है, नेगेटिव कर देना, और क्या करना है, रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि एनपीवी क्या आ रही है इसमें, नेगेटिव आ रही है। ओके, अगर लेसर 1 लाख पर क्या करता है, वो देता है लीज रेंट पे देता है, तो एनपीवी नेगेटिव होगी। जब नेगेटिव आएगी तो क्या करना है, प्रपोजल को रिजेक्ट कर देना है। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। सेकेंड पॉइंट है इसका ब्रेक इवन पॉइंट। सी पॉइंट क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट, इसी को क्या बोलते हैं, मिनिमम लीज रेंट। इट मीन्स कम से कम कितना रेंट देना चाहिए जिससे कि क्या है, इतनी कम से कम पीवीसीओ तो रिकवर हो, जितना प्रेजेंट वैल्यू कैसा कम से कम वो तो रिकवर हो, उसके बराबर होना चाहिए। तो क्या है, मिनिमम लीज रेंट, ब्रेक इवन लीज रेंट। ओके, बीईपी कैसे निकालते हैं, बीईपी इक्वल टू क्या है, पीवीसीआई, ओके, पीवीसीआई इक्वल टू क्या होना चाहिए, पीवीसीओ होना चाहिए, पीवीसीओ। ओके, जब दोनों बराबर होंगे तब क्या आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, ना तो वहां लॉस होगा ना तो वहां पर प्रॉफिट होगा। ओके, अब देखो क्या इसमें
PVCI। अब यहाँ पर क्या करते हैं, लेट्स एज्यूम लीज रेंट बी एक्स। ओके, एक्स मानते हैं लीज रेंट को, तो क्या करोगे पहले एक्स, ओके, एक्स में से माइनस कर दे 1 और टैक्स रेट कितना है 35, ओके, और उसका फैक्टर कितना है, उसका फैक्टर है, देखो कितना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है 2.9137, 2.9137 इक्वल टू, अब देखो पीवीसीओ कितना, प्रेजेंट वैल्यू के साथ फ्लो कितना है 3,05,095, 3,05,095, ओके, कितना है 3,05,095 है, ओके। अब क्या करना है, देखो पहले इसे सॉल्व कर दो, करो सॉल्व, इसमें से माइनस करो, क्या है इसमें से माइनस करो कितना आएगा, देखो एक्स ये आएगा 0.65x और उसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2.9137 और इक्वल टू कितना आएगा, इक्वल टू 305,095, ओके। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना है 2.9137 इंटू में 0.65, ये आ रहा है 1.8939x इक्वल टू 305095। अब क्या करना है, x आ गया यहाँ पर और 305095 अपॉन में 1.8939। अब जो निकल के आएगा वो क्या है, मिनिमम लीज रेंट, मतलब इतना कम से कम इतना मिनिमम लीज रेंट होना चाहिए 3,05,095 डिवाइड बाय 1.8939 कितना है, देखो 1,61,093 या 94 कर दो इसको, 1,61,094, मतलब मिनिमम लीज रेंट कितना, कम से कम इतना लेसर को लीज रेंट रिकवर करना चाहिए हर ईयर में, कितना 1,61,094 रुपए, ओके। तो ये क्या ब्रेक इवन पॉइंट आ गया ये आपका, ओके। अब क्या था, पहले देखो जब हमने पॉइंट ऑफ व्यू लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था तो उसमें क्या था, निकाला था पीवीसी निकाला था, लीज रेंट का भी और क्या निकाला था, और उसका भी निकाला था किसका, पीवीसीओ लोन ऑप्शन से, ओके। और बट अब इसमें जब हमने एनपीवी कैलकुलेट किया था तो इसमें क्या लिखा, डायरेक्ट से कॉस्ट ऑफ मशीन लेनी है, अब यहाँ पर कोई लोन वोन से मतलब नहीं है, ओके। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मशीन क्या उसकी 0 पीरियड में, और टैक्स डेप्रिसिएशन कितना है, इट मीन टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन का टर्मिनल वैल्यू, ओके। और रेंटल इनकम, नेट ऑफ टैक्स क्योंकि हर साल का रेंट कितना इक्वल है, इसलिए अगर इक्वल ना होता तो हर साल का अलग अलग लेते, फैक्टर से करते, फिर उसका एनपीवी निकालते, पीवी निकालते, ओके। अब उसके बाद ब्रेक इवन लीज रेंट, मतलब कितने पे लीज पे हमें कितना है, एक लेसर को कितना लीज रेंट रिकवर करना चाहिए जिससे कि उसे एटलीस्ट उतना तो रिकवर हो जितनी उसकी कॉस्ट लग रही है, ओके, दैट इज ब्रेक इवन लीज रेंट, ओके। सो अब क्या है, वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो, इसकी कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। सो वीडियो पॉज करो और लिखो इसे, डू फास्ट। So, I think it is enough for today. Okay. In next class, I will have some more practical problems related to leasing decision. Okay. So, if you like this video, do like, share and subscribe. और शेयर भी करनी है अपने नीडी फ्रेंड्स को जिसे जरूरत है, ओके। और सपोर्ट भी करना है साथ में। अब सपोर्ट कैसे करना है, लाइक करना है। लाइक से क्या होता है कि ये पता चलता है कि आपको पसंद आ रही है क्लासेस जो आप देख रहे हो, isn't it? और शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करवाना है अपने फ्रेंडों से, ओके।
So I think it is enough for today. Okay, so bye bye and take care.